ठहर जाओ, थम जाओ। नाना प्रकार के ध्यान करने के बाद भी मन शांत नहीं हुआ, न ध्यान की गहराइयों को छुआ। ध्यान से कुछ आनंद पैदा हुआ ही नहीं। और जब ध्यान करने के बाद भी आनंद पैदा नहीं होता तो हम सोच लेते हैं कि ध्यान तो एक मिथ्या है, ध्यान में कुछ नहीं है, ध्यान से कुछ हासिल ही नहीं हो सकता। लेकिन इतने महापुरुषों ने ध्यान की व्याख्या की कि ध्यान के बारे में लोगों को ज्ञान दिया, तो कहीं ना कहीं ध्यान में सच्चाई तो बसती है। वो बात अलग है कि हम इसे पहचान नहीं पाते। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से आपको समझाते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। बात उस समय की है, भगवान बुद्ध नगर नगर घूमकर ध्यान का प्रचार प्रसार कर रहे थे। एक नगर में बुद्ध उपदेश के लिए जाते हैं। उनका उपदेश सुनने के लिए राजकुमार भी आते हैं और कहते हैं, बुद्ध आप हमेशा कहते हैं कि ध्यान करो, ध्यान करो, लेकिन ध्यान करना तो दूर की बात, मैं तो कुछ समय के लिए आंखें बंद करके भी शांति से नहीं बैठ पाता। मेरा मन इतना अशांत है कि मैं हर समय भटकता रहता हूँ। मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरे अंदर गंदे गंदे विचार के तूफान उमड़ने लगते हैं। लोगों के बारे में, अपने साथ बीती घटनाओं के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, और ना जाने ऐसे ही कितने अजीबोगरीब विचार उठने लगते हैं। बुद्ध आप मेरी इस समस्या का कोई समाधान बताएं। बुद्ध ने कहा, मैं क्या समाधान बता सकता हूँ? सोचो, तुम्हारा ही मन है, लेकिन ये तुम्हें कुछ देर तक आंख बंद करके बैठने भी नहीं देता। कितना आजाद कर रखा है तुम्हें, और तुमने इसे। राजकुमार ने कहा, बुद्ध मैंने बहुत सोचा, लेकिन मुझे अपनी इस समस्या का कोई समाधान समझ नहीं आया, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब आप ही कोई रास्ता दिखाएं। बुद्ध ने कुछ देर राजकुमार के चेहरे की तरफ बड़े ध्यान से देखा और फिर कहा, ठीक है, तुम ये 4 आदतें छोड़ दो और फिर तुम्हारा मन लगने लगेगा। राजकुमार बुद्ध की बातों को बड़े ध्यान से सुनने लगा। पहली आदत, दूसरों के मन को पढ़ना छोड़ दो। तुम और तुम्हारे जैसे ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वो दूसरों के मन की बातों को पढ़ने का प्रयास करते हैं कि अच्छा, सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है। और यही एक आदत तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान और अशांत रख रही है। और ज्यादातर मौके पर लोग दूसरों के मन को गलत और नकारात्मक तरीके से पढ़ते हैं। जैसे कि लोग अक्सर सोचते हैं कि दूसरे लोग उनकी तरक्की से जलते हैं, उसे नीचा दिखाना चाहते हैं, उसे पसंद नहीं करते, उनकी मदद नहीं करना चाहते, और ऐसे ही न जाने कितनी सारी नकारात्मक बातें ये लोगों को दूसरे के प्रति अपने अंदर बैठा लेते हैं। फिर उनके बारे में सोचते रहते हैं, उनसे बदला लेने के तरीके सोचते रहते हैं, उन्हें नीचा कैसे दिखाया जाए, यही बुरी सोच दुखी करती रहती है। और फिर ये लोग अशांत महसूस करते रहते हैं। इसीलिए दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं इसका अनुमान लगाना बंद कर दो। दूसरों के विचारों को पढ़ना बंद करो। पढ़ना ही है तो खुद के विचारों को पढ़ना शुरू करो। क्या तुम बुरी सोच, बुराई करने की आदतों के शिकार तो नहीं हो रहे हो? और बुद्ध ने कहा कि दूसरी आदत ये सोचना कि असफलता मिल गई तो लोग हंसेंगे। हंसने दो लोगों को। असफलता पर हंसना तो लोगों का काम ही है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो सफल हो जाने पर तुम्हें सम्मान देते हैं, तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम पर
गर्व करते हैं। अगर तुम सफल होने पर दूसरों से तारीफ की उम्मीद रखते हो तो असफल होने पर उनकी निंदा को भी स्वीकार करना सीख लो। और समस्या ही यही है कि हम इंसान असफलता को बुरा मानते हैं, जबकि असफल होना सफल होने से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना असफल हुए मिली सफलता इंसान के अंदर घमंड और दूसरों से खुद को छोटा समझने की भावना पैदा करती है। और जो इंसान बिना कभी सफल हुए ही सफल हो जाता है तो उसकी उस सफलता रूपी वृक्ष को एक छोटी सी आंधी भी उखाड़कर फेंक देती है। लेकिन जो इंसान असफल होकर सफल होता है, उसके वृक्ष को बड़े से बड़े बवंडर भी तनिक भी नहीं हिला पाते। तो ये महत्व है असफलता का। असफलता में हमें धैर्य रखना सीखना चाहिए, बार बार प्रयास करना सीखना चाहिए। और एक बात याद रखना, अगर तुम्हें असफल होने से डर लगता है तो तुम कभी भी बड़े लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। हमेशा तुम छोटी सी सफलता पाकर ही खुश हो जाओगे। और बुद्ध ने कहा, तीसरी आदत, समय को काटना छोड़ दो। लोगों को लगता है कि वो समय को काट रहे हैं, लेकिन असल में समय उन्हें काट रहा होता है। लोगों के द्वारा समय को व्यर्थ के कामों में बर्बाद करने का केवल एक ही कारण है, और वो ये है कि उन्हें लगता है कि उनके पास बहुत समय है, जबकि सच्चाई ये नहीं है, क्योंकि उनसे पहले वाले लोगों को भी यही लगता था कि उनके पास बहुत समय है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चल पाया कभी कि समय कब बीत गया और उनका बुलावा आ गया। और जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास होता तब तक समय निकल चुका था। इसलिए जब तक ये समय है, इसे सार्थक कामों में लगाओ, खुद को और दूसरों की मदद करने में लगाओ, खुद को जानने में लगाओ और दूसरों को सही राह दिखाने में लगाओ। बुद्ध ने कहा, चौथी आदत, ये सोचना छोड़ दो कि बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए तो मैं कैसे कर पाऊंगा। असल में दूसरों से खुद की किसी भी चीज में तुलना करना ही व्यर्थ है, क्योंकि सबकी परिस्थिति अलग है, सबकी सोच अलग है। और क्या हुआ, दूसरे नहीं कर पाए तो हो सकता है तुम ही कर जाओ, क्योंकि अक्सर वही इतिहास रचते हैं जिनसे ज्यादा उम्मीद नहीं होती। इसीलिए किसी असफल व्यक्ति को देखकर ये सोचना छोड़ दो कि कहीं तुम भी उनकी तरह असफल ना हो जाओ। बस अपने कर्मों में ध्यान लगाओ और बाकी सब कुछ समय पे छोड़ दो। बुद्ध ने कहा, अगर तुमने यह 4 आदत छोड़ दी तो तुम्हारा मन एकदम शांत हो जाएगा और फिर तुम जहाँ चाहो अपना मन लगा लो। इतना कहकर बुद्ध मौन हो गए और राजकुमार को भी समझ आ गया था कि उसे क्या करना है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो ऐसे ही और वीडियोज के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसे सब्सक्राइब कर लें।